लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोगों ने इस चैप्टर की पहली 3 वीडियोस जो देखी होंगी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बेसिकली 3 थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। इन थ्योरम्स के ऊपर आपके पास 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरम बहुत इजी है। इन एक पढ़ लोगे तो तीनों के तीनों सेम टू सेम, मतलब एक दूसरे के वाइस वर्सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए थ्योरम 1.5, ये थ्योरम क्या बोलती है पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। राइट, देखिए एक बार। लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime and the prime factorization of the form of 2 की पावर m and 5 की पावर m. This is important, where m and n are non-negative numbers. अब देखिए इसको हम समझते हैं वर्ड्स टू वर्ड्स। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, x एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है। देखिए जैसे यहां लिखा हुआ है x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। इसका मतलब देखिए हम समझते हैं यहां पर एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया 3/8, ठीक है। यह आपका एक रैशनल नंबर है। यहां पर क्या आपका p by q, वेयर p and q आर द इंटीजर्स। आपको सबको पता है रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p by q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल रहा है, हमने कोई रैशनल नंबर लिया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। इट मींस अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो किसी डेसिमल के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। राइट, देखिए तो इट मींस हमारे पास कोई रैशनल नंबर है जो कि क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, उसका डेसिमल आपको क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। इट मींस जब भी कोई रैशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा तो जो Q होगा वो हमेशा आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। इट इज कंपल्सरी वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव नंबर। जहां पर m और n क्या होंगे, नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो बस यही थ्योरम है। देखिए फिर से एक्सप्लेन करता हूं। एक x रैशनल नंबर लिया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा होगा, उस टाइम पे जो Q होगा उसके अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो वो इसी फॉर्म में होंगे और इसके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं होंगे। चलिए अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो आपकी है थ्योरम 1.6। मैंने वो थ्योरम यहां पर लिखी नहीं है बट स्टिल एक बार देखिए। थ्योरम 1.6 यहां पर सिंपली मैं लिख रहा हूं वाइस वर्सा ऑफ थ्योरम 1.5। इट मींस देखिए जैसे कि यहां पर आपको बोल रहा था कि x एक रैशनल नंबर है जिसके जो डेसिमल एक्सप्रेशन यहां पर क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा होगा, तब जो q होगा उसके प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे। अब थ्योरम 1.6 क्या बोल रही है आपको, इसका रिवर्स। अगर कोई x रैशनल नंबर है, हमारे पास हमको पता है कि जो q है उसके प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में है। इट मींस वो क्या कर रहा होगा, टर्मिनेट कर रहा होगा, यानी उसका उल्टा। यहां पर हमारे को ये चीज गिवन थी तो उससे हमको ये पता चल रहा था। थ्योरम 1.6 में हमारे को ये बोल रखा है, उससे हमको ये पता चलेगा। दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम 1.7 की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने थ्योरम 1.5 एंड थ्योरम 1.6 ये पढ़ चुके हैं, ये थ्योरम इन दोनों के अगेंस्ट है। इट मींस बहुत इजी है, कुछ नहीं कह रही, सिर्फ ये बोल रही है अगर हमने कोई रैशनल नंबर लिया, सपोज करिए मैंने कोई रैशनल नंबर लिया 2 की पावर अपॉन 2/7, तो बेसिकली क्या, अगर यहां पर जो Q है इसके जो प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो वो इस फॉर्म में नहीं मिल रहे, वो किसी और फॉर्म में मिल रहे हैं। यानी अगर देखो तो क्या मिल रहा है, बेसिकली 7 ही मिल रहा है प्राइम फैक्टर। तो इट मींस अगर जब भी कोई रैशनल नंबर होगा p by q की फॉर्म में और जो q के फैक्टर्स होंगे इस फॉर्म में नहीं होंगे, तो इट मींस इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। दैट्स इट, बस यही थ्योरम है। ये तीनों थ्योरम हमने पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, इन तीनों थ्योरम से आपने क्या सीखा है,
इट मींस ये बेसिकली इन तीनों थ्योरम की हेल्प से आप बेसिकली एक स्मॉल चीज आपने शॉर्ट ट्रिक सीखी है। अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर दिया होगा और क्वेश्चन ने बोला होगा कि इसको आप टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, आप क्या करेंगे, उसको आप डिवाइड करेंगे नहीं। अब बेसिकली हम आपको शॉर्ट ट्रिक पता है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्यू क्या करने से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर वो इस फॉर्म में होंगे इट मींस वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट्स इट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उन तीनों थ्योरम्स पर क्वेश्चन करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को कहा था सिर्फ इन तीनों थ्योरम का यूज सिर्फ एक ही है। आपके पास कोई रैशनल नंबर दिया होगा, आपको ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, हमको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर क्या आएंगे, देखो इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, क्या बन गया आप लोगों का मतलब 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। इट मींस ये किस फॉर्म में आ गए आपके 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो बेसिकली हमने क्या करा, Q के फैक्टर्स निकाले जो कि इस फॉर्म में आ गए। तो थ्योरम 1.6 के अकॉर्डिंग इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये आपका क्या है, बेसिकली टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। दैट्स इट। अब चलिए एक क्वेश्चन और ये रहा, देखिए हमको इसके लिए भी चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो वही चीज यहां पर क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां पर तो 5 आ ही नहीं रहा। देखिए ध्यान देखिए, इट मीन क्या है 2 की पावर 3। अब साथ में क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1। हमको पता है 1 को मैं चेंज कर सकता हूं कैसे, 5 की पावर 0, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। इट मींस तो ये किसकी फॉर्म में हो चुका है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इट मींस इट इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग। तो ऐसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे, अगर सपोज करो आपको फैक्टर मिल गया 5 की पावर 2, यहां पर इंटू होगा 1, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 0। इट इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग। अब सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसके Q के फैक्टर जो है ऐसे आ रहे 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 इंटू 3। यहां पर देखिए 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो कुछ नहीं, सिंपल। तो ये क्या कहलाएगा मेरी, तो बेसिकली मेरा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। बस यही है आपका ये टॉपिक का मतलब। इस टॉपिक के ऊपर आपके पास 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको केवल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को बताना होता है। तो बेसिकली ये शॉर्ट ट्रिक होगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको डिवाइड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ Q के फैक्टर्स निकालने हैं। उस फैक्टर के हिसाब से अगर वो इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग, अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।